नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो। आज डे 5 है। आज डे 5 में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कुछ हम टिप्स जानेंगे, कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं इसमें कुछ टिप्स की कि हम इसमें कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो टिप है इसमें एक्टिव लिसनिंग। देखिए, कोई भी चीज़ आपको अगर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करने से पहले जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है उसको होता है लिसनिंग का। पहले आप दूसरों को सुनिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनना ज़रूरी है। अपनी जब तक हम लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग, यानी कि सुनना आपको एक्टिवली है। पहले मोड पर रह करके आपको सुनना है, यानी कि उस व्यक्ति की हर एक बात पर गौर करना है कि वो क्या कह रहा है। समझ रहे हैं हमें। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग समरिंग की वर्ड अदर सेइंग, ओके, वर्ड समवन इज सेइंग, कुछ लोग क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से आपको सुनना है। अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 क्या है जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। वोकैबुलरी, एक्सपेंड वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी स्किल्स को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि वोकैबुलरी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आपके पास शब्द नहीं होंगे, शब्दों का भंडार नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी के साथ। तो वोकैबुलरी होना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे एनहांस कर सकते हैं वो जान लीजिए। कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, ठीक है, बुक रीड करते वक्त आपको कोई नया वर्ड मिला, उसको आप नोट कर लीजिए, उसकी मीनिंग को फाइंड कीजिए बाद में। कोई भी आप ऐसे नॉवल पढ़ रहे हैं, कोई भी आप लेक्चर ले रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई नया वर्ड सीखने को मिले तो उसको आप नोट कर लीजिए। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको आगे ले जाने में। चलते हैं टिप नंबर 3 की। देखिए, टिप नंबर 3 क्या है, प्रैक्टिस स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक के बीच में कैसे बात कर सकते हैं, उनसे कैसे अपने थॉट्स, अपने विचारों को कैसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को उनके आगे रख सकते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपको करना क्या है, कुछ सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रख। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, क्लैरिटी इन वर्बल कम्युनिकेशंस, और उसको कैसे अपने अंदर एनालाइज कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आप स्कूल में हैं, वहाँ पर आपके कंपटीशन होते होंगे, डिबेट क्लब को आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर। ठीक है, डिस्कशंस होते हैं, डिस्कशन को ज्वाइन, पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, क्लास में डिस्कशन होता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेट क्लब को ज्वाइन कीजिए। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन देना शुरू कीजिए। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उस पर आप प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रेजेंटेशन देंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक स्किल इंप्रूव हो रही है, आप उसको एनहांस कर पा रहे हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 4, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ आती है वो जान लीजिए। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है। देखिए, जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपके आई कॉन्टैक्ट उससे मिल रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके आई कॉन्टैक्ट भी तो होने चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज शो होती है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। ओके, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट को आप दिखाना है, आपको आई कॉन्टैक्ट आपके मिलने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट उसको एनहांस कैसे कर सकते हैं, बी माइंडफुल ऑफ योर, आपको बी माइंडफुल ऑफ योर पोस्चर, गेस्चर्स। आपके जो पोस्टर्स हैं, गेस्चर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। जब तक आप इन चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हमने 4 टिप्स की बात करी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। देखिए, आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्किल का। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जब तक आप स्किल को डेवलप करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए, यानी कि क्लास में कोई डिस्कशन चल रहा है आपके, तो जब वो डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, उस डिस्कशन के दौरान आपको एक पेपर पे नोट डाउन कर लेने हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के। मुझे बाद में डिस्कशन जब खत्म होगा मेरे को ये क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे टॉपिक खत्म हो, आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए अपने कलीग से, जो भी आपको लेक्चर आप ले रहे हैं जिस किसी का भी, इनसे आप क्वेश्चंस पूछिए रिलेटेड टू टॉपिक कि सर ये ऐसे क्वेश्चंस जो भी आपके फर्स्ट क्वेश्चंस हो सकते, आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर और डिस्कशन। जब आपका लेक्चर हो चाहे डिस्कशन हो, आपको हेसिटेट नहीं होना, इसमें घबराना नहीं है क्वेश्चन पूछते हो कि वो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पूछने पर आपको फोकस रखना है।
अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी डीपली अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। ये थी टिप नंबर 5। टिप नंबर 6 की तरफ, प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स। आपको राइटिंग स्किल्स पर फोकस उतना ही करना है। राइटिंग स्किल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है, जब आप राइटिंग स्किल्स करते हैं, राइटिंग स्किल्स में आपको करना क्या है, ये क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब आपको करना क्या हो, या तो आप ऐसे लिखना शुरू कीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं, जनरल एंट्रीज का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, यानी अपने विचारों को उस पेपर पे ला सकते हैं। ठीक, ये भी आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर, आपको फोकस रखना है, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रामर क्लियर होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर आपको फोकस करके चलना है। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ, टिप नंबर 7 ये है, रिसीव एंड यूज़ फीडबैक। आपको फीडबैक लेने हैं और उनका यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अगर आपको किसी से कोई नेगेटिव फीडबैक भी लेना, लेकिन उसको आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरफ लेकर के जाना है, जो आपको एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल में, यानी कि आपकी लाइफ जो वैल्यू एडिशन का काम करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। फीडबैक अपने टीचर से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, अपने कलीग से ले सकते हैं, जिस भी टॉपिक में आपने, तो फीडबैक लेना ज़रूरी है। ठीक, मेरी कम्युनिकेशन स्किल कहाँ पर है, तो वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। देन आप उसको एनालाइज़ कीजिए। जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, फीडबैक से आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा, उस पर आप काम करेंगे तो इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, टिप नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए, आपको पार्टिसिपेट करना है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे होगी, जैसे कि आपको एक स्कूल में आपने देखा होगा कि ड्रामा कॉम्पिटिशन होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेट भी कीजिए, क्लास में डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें कीजिए, ठीक है, स्पीच हो रही है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये आपकी कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहेंस करता है। आप डिस्कशंस लीड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन जो स्कूल में हो रहा है उसको लीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए स्पीकिंग की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। फिर आपको लिसनिंग, डिफरेंट कंटेक्स्ट में आपको लिसनिंग सुनने को मिलेगी कि वो जो लोग हैं वो किस किस लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहे हैं, किस किस कंटेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आज का? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन लिखकर ज़रूर बताना, और किन किन टॉपिक पर आपको वीडियोज़ चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, गुड।